ये तो सीन लड़े गए वो लड़े गए जो दुनिया में जान में माल में आल में औलाद में इज्जत में सेहत में ईमान में कारोबार में रिस्क के हलाल और तैयब में बरकतें पैदा फरमा इलाहुल आलमीन तेरी बारगाह में दुआ कबूल के पाकिस्तान की खैर फरमा दे इसे अमन का गहवारा बना दे ताकि मुस्तफा अलैहिस्सलाम का निफाज हो जाए इलाहुल आलमीन मकान में मुस्तफा अलैहिस्सलाम का तहफ्फुज हो जाए इलाहुल आलमीन तेरी बारगाह में दुआ करो इलाही मिलाद पाक का वास्ता सबको नमाजी बना दे 5 वक्त का नमाजी बना दे गुजार बना दे हुजूर की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे इलाहुल आलमीन हमारे दीन में दुनिया में ज़ाहिर में बातिन में बरकत पैदा फरमा इब्राहिम अरशदुल कादरी साहब इनकी पूरी टीम को खुदा पीर अब्दुल खलील साहब इनके सानी मुरीदीन को इलाहुल आलमीन सबका कबूल फरमा सबको दारैन में जज़ाए अता फरमा इलाही ये मुतहिद ज़ात को दस्ता ता क़यामत आबाद व शान फरमा दे इसको बात करने वालों को बात फरमा दे जनाब राणा इरफान साहब और इनकी टीम को इलाहुल आलमीन जज़ाए खैर अता फरमा दे इलाहुल आलमीन ये मिलाद को फरोग देते हैं दीन की खिदमत करते हैं अल्लाह इन्हें बरकत अता फरमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमारत अव्वल का चांद नजर आते ही आशिकान रसूल वो जश्न ईद मिलादुल नबी मनाने के लिए मैदान में आगे हैं। इस वक्त मुल्तान में दर्जनों की तादाद में जुलूस निकाले जा रहे हैं, जिसमें आशिकान रसूल जो है जुलूस में कसीर तादाद में शिरकत है। सरकार की आमद मरहबा के नारे गुलूदौरों के शहर के गली गली में जो है वो जुलूस निकाले जा रहे हैं। और बताया जाता है कि मुल्तान में जश्न ईद मिलादुल नबी के सिलसिले में कम से कम 2000 से ज्यादा जो है जुलूस निकाले जाएंगे। इस वक्त मुत्तहिदा मिलाद कौंसिल के ज़ेर तमाम सुन्नी तहरीक की तरफ से जो है जुलूस 14 नंबर चुंगी से गुजर रहा है। हम बात करेंगे जनाब जुलूस के मुंतज़मीन है अल्लामा कादी साहब को। सर क्या कहेंगे जुलूस के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की खुशी मनाने के लिए सरकार इस्लाम के मिलाद के लिए मिलाद रैली जगह जगह से मिलाद रैलियों का इनेकाद कर रहे हैं, जो हर साल पहले भी होता है। तो हमारा मकसद ये एक अमन वाक़ के तौर पर है, मुल्क में अमन व आशती का पैगाम है, अमन को आम करने के लिए ये काम कर रहे हैं। हमारा मकसद सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिलाद पर खुशी मनाना है, ताकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पर भी हम चल सकें और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की वजह से हम अमन का पैगाम भी दे सकें। जी सब मौजूद है मुत्तहिदा मुल्तान कौंसिल के चेयरमैन अल्लामा शफीकुल्लाह बदरी साहब। बस अब बताया गया कि आपकी जो तंजीम है इसके ज़ेर तमाम कितने जुलूस निकाले जाएंगे और अब तक जो है कितने जुलूस निकल चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिदा मिलाद कौंसिल के ज़ेर तमाम 27 जुलूस मिलाद 29 सफरुल मुज़फ्फर से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक निकाले जा रहे हैं, जिनके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियों के लिए लोगों को पैगाम अमन, पैगाम मोहब्बत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तरफ दावत दी जा रही है और लोगों को बताया जा रहा है हमारे आखिरी नबी खातमुन नबीयीन अहमद मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, कमालात, जमाल, हुस्न, मौजज़ात, इख्तियारात के बारे में बताया जा रहा है और लोगों को बताया जा रहा है हुजूर की विलादत की खुशी मनाई किस अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला ने, और ये वो वाजिब है जो हम अदा कर रहे हैं। हर मुसलमान पर वाजिब है हुजूर की आमद की खुशियां मनाना, और नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। जी आस्ताना फरीदिया से अफजल फरीद साहब मौजूद है। अफजल साहब आपकी जो जुलूस है वो मेरे ख्याल में 11 रबीउल अव्वल को है, तो उसकी तैयारियां कहाँ तक पहुंची है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जुलूस की भी तैयारियां, हमारा मुल्तान का सबसे बड़ा हमेशा बरदार जुलूस होता है, तो उसकी तैयारियां भी अल्हम्दुलिल्लाह जोरों शोर से जारी हैं। इंशाल्लाह हफ्ते को बाद नमाज़ इशा आस्ताना फरीदे से हमारा जुलूस निकलेगा। जी जश्न मिलादुल के नजरे मुल्तान से हजारों की तादाद में जुलूस जो है वो निकाले जा रहे हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुत्तहिदा मिलाद कौंसिल के ज़ेर तमाम 27 जुलूस निकाले जाएंगे
اور یہ جو جلوس ہے مشل بردار جلوس ہے اور اس کے ساتھ مختلف قسم کے جلوس اس میں نکالے جا رہے ہیں اور یہ ان کا مقصد جلوس کا ہے کہ ہم سیرت النبی کو عام کریں, لوگوں کو بتائیں کہ ہم اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میلاد کس طریقے سے مناتے ہیں. کیمرمین شبیر بھٹی کے ساتھ رانا عرفان اسلام, انفو نیوز ملتان.